दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज अगर गलती से किसी के प्राण हर लेते हैं तो वो उसे पुनः वापस लौटा भी देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी की मृत्यु का अंतिम संस्कार करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अंतिम संस्कार का सबसे आखिरी पड़ाव है अस्थि विसर्जन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अस्थि विसर्जन गंगा में ही क्यों किया जाता है? एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा का स्थान इसीलिए भी सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि देवी गंगा भगवान शिव की जटाओं में वास करते हुए धरती पर अवतरित हुई थी। मरने के बाद शरीर को अग्नि के हवाले किया जाता है, जिसके बाद शरीर राख हो जाता है। माना जाता है कि अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने से आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति की आत्मा नए शरीर को आसानी से ग्रहण कर लेती है। हिंदू धर्म में मां गंगा को इसलिए सर्वोच्च माना गया है क्योंकि मां गंगा श्री हरि के चरणों से निकली और भगवान शिव के जटाओं में वास करते हुए पृथ्वी पर आई थीं। गरुड़ पुराण समेत कई ग्रंथों और वेदों में जिक्र मिलता है कि गंगा देव नदी या स्वर्ग की नदी है। जिस व्यक्ति का निधन गंगा नदी में हो जाए उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो सीधे भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। हिंदू धार्मिक स्थल जैसे कि हरिद्वार, प्रयाग आदि में गंगा का वास है, जहां एक बड़े स्तर पर विधि विधान से अस्थि विसर्जन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य की अस्थियां वर्षों तक गंगा नदी में ही रहती हैं। गंगा नदी धीरे धीरे उन अस्थियों के माध्यम से इंसान के पाप को खत्म करती रहती है और उससे जुड़ी आत्मा के लिए नया मार्ग खोलती है। आखिर दोस्तों, धर्म ग्रंथ 3 दिन बाद ही क्यों उन अस्थियों को एकत्रित करने के लिए कहते हैं? दोस्तों, हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मरण से संबंधित समस्त रहस्यों को उजागर किया गया है। इन्हीं विचित्र रहस्यों के बीच गरुड़ पुराण में ही 3 दिन बाद अस्थि संचय करने के सही कारण को भी बताया गया है। अस्थि संचय को लेकर कुछ नियमों का वर्णन भी किया गया है, जिनमें से एक है मृत्यु के होने के 3, 7वें और 9वें दिन अस्थि संचय करना, साथ ही उनका विसर्जन 10 दिनों के भीतर करना, जिसे धर्मगुरु द्वारा कुछ हद तक प्रसारित तो किया गया, परंतु देखा जाए तो अधिकतर जनमानस इन मान्यताओं को निभाने के पीछे के वास्तविक कारण को नहीं जानते। दरअसल गरुड़ पुराण कहता है कि अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद ही अस्थि एकत्रित करना अधिक योग्य है, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण की सहायता से अस्थियों में आकाश एवं तेज तत्वों की संयुक्त तरंगों का संक्रमण होता है, जो कि 3 दिनों के उपरांत कम होने लगता है, जिसकी वजह से अस्थियों के चारों ओर निर्मित सुरक्षा कवच की क्षमता भी कम पड़ने लगती है। ऐसे में अस्थियों पर कब्जा कर अनिष्ट शक्तियां अर्थात प्रेत आत्माएं उस जीव के देह को नष्ट कर देने का प्रयास कर सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वो अनिष्ट शक्तियां उसके माध्यम से प्रकृति के परिजनों को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करें। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए उससे पहले ही अस्थियों को शमशान घाट से हटा लिया जाता है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक कारण की। लोगों के असंख्य मात्रा में अस्थियों का विसर्जन करने के बाद भी गंगा का जल पवित्र और पावन क्यों बना रहता है? आखिर अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा में डाली गई अस्थियां कुछ समय बाद गायब क्यों हो जाती हैं? इसके पीछे का क्या कोई वैज्ञानिक या धार्मिक कारण भी है? गंगा सागर तक खोज करने के बाद भी इस प्रश्न से पार नहीं पाया जा सका। हालांकि इसका उत्तर अभी ढूंढना बाकी है। फिर भी वैज्ञानिक संभावनाओं के अनुसार गंगा जल में पारा अर्थात मरकरी विद्यमान होता है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है, जो जल जंतुओं के लिए एक पौष्टिक आहार है। वैज्ञानिक दृष्टि से हड्डियों में गंधक या तो कहें कि सल्फर विद्यमान होता है, जो पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है।
इसके साथ ही साथ ये दोनों मिलकर मरकरी सल्फाइड सॉल्ट का निर्माण करते हैं। हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। धार्मिक दृष्टि से पारद शिव का प्रतीक है और गंधक शक्ति का प्रतीक है। सभी जीव अंततः शिव और शक्ति में ही विलीन हो जाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक आधार सिद्ध हुए वर्षों बीत गए। वैज्ञानिकों के अनुसार नदी के जल में मौजूद बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु गंगा जल में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते। अर्थात ये ऐसे जीवाणु हैं जो गंदगी और बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसके कारण ही गंगा का जल नहीं सड़ता है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या मान्यता है इस बारे में? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।